सरकारी विभाग तो है ही हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग भी इन चीज़ों का जो आज की डेट में बिजली विभाग का कह लीजिए या पोल्यूशन का नाम लेकर के कह लीजिएगा, अनआइडेंटिफाइड लोग भी लोगों की फैक्ट्रियों में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश। 1 महीने से 1 अक्टूबर के बाद से जो बिजली की दशा सुधारने के लिए जो कार्य किए हैं, वो मतलब काबिले तारीफ है। कोई भी बिजली की इंडस्ट्री मैं आपको सारे जो चल भी रही है वो पॉल्यूशन के सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर रही है जी। अब वो अगस्त भी निकल गया है और अभी तक 100 मीटर रोड भी नहीं बनी है। अभी काम रेगुलराइजेशन ना होने की वजह से लोगों को यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो एनओसीज नहीं। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। आज हम आपको देंगे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सरकारी सुविधाओं और समस्या की जानकारी, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा नॉन कन्फर्मिंग एरिया यानी अनऑथराइज्ड एरिया बताया जाता है। सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जहां छोटी बड़ी हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां हैं, वहां बिजली को लेकर इसकी क्या पोजीशन है, इसको लेकर आइए हम बात करेंगे। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो प्रधान है जितेंद्र पाल शाह, वो सरूरपुर में पावर सप्लाई को लेकर क्या कहते हैं और क्यों दिए उन्होंने बिजली कर्मचारियों को टूल किट, और साथ ही बात करेंगे सरूरपुर में पोल्यूशन और वहां जलाए जा रहे ई वेस्ट को लेकर। उनके साथ हैं एसोसिएशन के महासचिव विनोद बंसल। शाह साहब, आप सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान हैं। एज ए प्रेजेंट आपको सरूरपुर इंडस्ट्रीज एरिया में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक बार जरा बताएंगे थोड़ा सा, खासकर बिजली को लेकर बताएंगे, बिजली की क्या पोजीशन है। नवीन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बिजली विभाग ने पिछले 1 महीने से 1 अक्टूबर के बाद से जो बिजली की दशा सुधारने के लिए जो कार्य किए हैं, वो मतलब काबिले तारीफ है। बिजली की मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भी हमारे यहाँ बिजली की समस्या जो पहले काफ़ी होती थी, बट 1 अक्टूबर के बाद से हमें बिजली की बिल्कुल किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ऑन एन एवरेज जो है वो 23 से 23.5 घंटे बिजली हमें रेगुलर मिल रही है। और इसके पीछे जो है वो सारे जो हैं वो प्रयास हमारे एससी साहब के द्वारा गठित की हुई जो टीम है, एक्शन साहब हमारे नीरज दलाल जी हैं जी, एसडीओ हमारे आकाश कटारिया जी हैं, और उनके नीचे जेई और उनके जो नीचे की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस बिजली की दशा को सुधारने के लिए। इसके लिए मैं सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हमारी सभी मेंबर की तरफ से उनका आभार व्यक्त करूंगा। खास तौर से हमारे जो एससी नरेश कक्कड़ जी हैं उनका, क्योंकि वो समय टू समय जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनके निवारण करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने हमें एक जो है वो पावर हाउस, एक सब स्टेशन जो है वो यहाँ हमारे लिए अलॉट कराया है, जो कि बिल्कुल उनके ही मेहनत के से जो है वो हमारा जो पावर स्टेशन जो है वो सैंक्शन हो सका है। और पिछले साल हमारी पावर की दशा काफ़ी ख़राब थी, उसके लिए उन्होंने हमें एक नया फीडर अपना 25 सेक्टर से लेकर के दिया, जिससे हम लोगों को पावर का काफ़ी रिलीफ है। और आने वाले समय में हमको जो है वो पावर की और समस्या ना हो, और इमीडिएटली ही अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने हमारे लिए एक और फीडर को भी सैंक्शन दिया है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी वो हमको ऐसे ही पावर सप्लाई देते रहेंगे जैसे आजकल जो है वो मिल रही है हमें। अनऑथराइज एरिया होने के बावजूद सरूरपुर में जो ये फैसिलिटी मिल रही है, मतलब काबिले तारीफ नहीं है या क्या कहें सर? इसके बावजूद भी जो बिजली की जो हमको सेवाएं पिछले 1.5 महीने से मिल रही हैं, वो काबिले तारीफ से भी कहीं आगे हैं। उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि भाई कितनी बढ़िया उनकी टीम जो है वो कितना बढ़िया काम कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है एफर्ट्स हमारे जो एक्शन साहब हैं, जो कि धरातल पे आकर के एक एक चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और उनका समाधान देते हैं। मैं उनका भी जो है वो तहे दिल से जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ। बिजली को लेकर क्या समस्याएं सामने आई थी अभी जो बिजली बोर्ड ने दूर करी हैं? जैसे दो तो आप बता रहे पावर हाउस सैंक्शन करा दी एससी साहब ने। सर, बिजली से रिलेटेड तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी की जो लोकल ब्रेकडाउन्स होते हैं जी, और लोकल ब्रेकडाउन्स को उन्होंने किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया है, ये काबिल तारीफ है। पिछले दिनों आपके यहाँ पे एक्सीएन बिजली बोर्ड आए थे नीरज दलाल, आप लोगों ने जो उनके कर्मचारी हैं, बिजली निगम के कर्मचारी हैं, उनको टूल किट वगैरह दी थी, वो क्या था सर? हमारी जो है वो मीटिंग अक्सर जो है वो बिजली विभाग से होती रहती है। हमारी 3 सितंबर के महीने में हमारी उन लोगों से एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें उनकी तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से एक हमारे पास मांग रखी गई थी कि जो उनके जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड के ऊपर जो काम करते हैं,
उनके लिए सेफ्टी किट्स की। हम लोग भी ऑब्जर्व करते थे कि भी इन लोगों के पास सेफ्टी किट्स का अभाव है, तो हमने उन लोगों के लिए सेफ्टी किट्स का अरेंजमेंट किया और उसका जो है वो अभी हमने जो है वो 2 नवंबर को उन सेफ्टी किटों को जो है वो हमने उन लोगों को वितरण किया है, ताकि वो हमेशा जब भी काम करें सेफ्टी के साथ काम करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। तो बिजली निगम से उनको सेफ्टी किट नहीं मिलती क्या? देखिए, बिजली विभाग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, बाकी तो ये सरकारी विभाग हैं, आप भी जानते हैं। जी जी। बट हम तो देखते हैं तो हमें तो ये महसूस हुआ, तो हमारे ही जो मित्र हैं, जो हमारे जो साथी हैं, मिस्टर वीके गुप्ता जी और मिस्टर विनोद बंसल जी, जी जी। तो उनकी तरफ से भी ये इच्छा जाहिर हुई कि जी हाँ जी, नहीं जी, हमें अपने पास से ही ये चीजें करनी आपको चाहिए। बिजली की फैसिलिटी मिल रही है डिपार्टमेंट से, तो आपका ही फर्ज बनता है फर्ज बनता है वो फर्ज हमारा आपने भी। बखूबी हाँ निभाया, जी, हाँ जी, ये कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। सरूपुर की जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या मानते हैं बिजली व्यवस्था को लेकर कि वो संतुष्ट है सारे के सारे? देखिए, बिजली मिलेगी तो संतुष्ट तो नेचुरल रहेगी। बट नेचुरल है। अब जो भी हमारा सदस्य आज की तारीख में यदि हम उनसे बात करते हैं, तो वो केवल और केवल बिजली विभाग की तारीफ के अलावा और कुछ नहीं बोलता। केवल तारीफ करता है उनकी, और ये उम्मीद जताता है कि आने वाले टाइम में भी हमको ऐसी ही बिजली व्यवस्था मिले, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। ये तो रही बात बिजली की जो मेन पावर रहती है। इससे अलग अगर हम बात करें, आजकल पूरे देश में प्रदूषण को लेकर मारामारी चल रही है, AQI बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सरूरपुर अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे पिछले दिनों पोल्यूशन जो बोर्ड है उन्होंने कई इंडस्ट्रीज को सील किया था। तो पोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे, क्या रीजन रहेगी जो पोल्यूशन बढ़ता है? DG सेट पर भी पाबंदी लगी हुई है। नवीन जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जो कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जी सरूरपुर के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बहुत न्यूज़पेपर में भी हम सुनते हैं, बातें भी आती फरीदाबाद हैं। में सबसे नंबर 1 पे सबसे चल रहा है सबसे फरीदाबाद। नंबर 1 पे। इसमें मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा जी। कि ये जो पोल्यूशन है, ये जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है, ये उस इंडस्ट्री का पोल्यूशन नहीं है। उसका इंडस्ट्री का पोल्यूशन नाम मात्र का है, बट जो मेजर पोल्यूशन है वो जो है कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग ओपन एरिया में, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इससे परे हट करके जो ओपन स्पेस है, वहां पर कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग ला करके स्क्रैप वगैरह डाल देते हैं और उसको जला देते हैं, उसमें से कचरा कुचरा निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं। उस तरह के लोग जो है ये पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत मतलब जो है वो कारगर साबित हो रहे हैं, मतलब जिनके खिलाफ जो है वो सरकार ने कार्रवाई भी की है। और अब वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो जितना भी इस तरीके की गतिविधियां थी उन पे काफी अंकुश लगा है। बिल्कुल, मैं कहते करता कोई है भरता कोई है, बदनाम सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो रहा है। बदनाम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीछे तो जो अनऑथराइज्ड में ठप्पा लग रहा है, दूसरे ये वाले काम हो जाते हैं। पीछे जो है वो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम थी, CAQM के लोग थे, हमारा हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम थी, वो हमारे एरिया में आई, उन्होंने देखा, बट उन्होंने ये पाया कि ये इंडस्ट्री का ऐसा कोई पोल्यूशन नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी उन्हें नहीं मिली जो कि जो है वो ई वेस्ट को इस्तेमाल करती हुई पाई गई हो। हाँ, ओपन एरिया में जरूर उन्होंने देखा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओपन एरिया में लोग बाग डाल करके उसको जला देते हैं और कर देते हैं। जिन लोगों को खेत हैं उन लोगों को खेतों में माल डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से अलग हो गया ना, इंडस्ट्रियल एरिया से वो अलग हो गया, बट फिर भी जो जितना भी मीडिया है वो हाईलाइट सरूरपुर इंडस्ट्री को करता है, जबकि सरूरपुर इंडस्ट्रीज का जो है वो इसके बीच में कोई रोल नहीं है इस ई वेस्ट के जलाने में और इस पोल्यूशन को बढ़ाने में। मतलब बदनाम हो रही है सरूरपुर, बदनाम हो रही है, बद से बदनाम हो रही है। बंसल जी, आप सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जो एसोसिएशन है इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अभी जब हम आए थे तो रोडों की हालत देखी थी, यहाँ भी मेरे ख्याल में काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। इससे क्या कहेंगे, इसको लेकर प्रदूषण को लेकर बात चल रही है? देखो, पहली बात तो प्रदूषण में जैसे शाह जी ने बताया कि जो प्रॉपर एक इंडस्ट्री एरिया बना हुआ है, उस इंडस्ट्री एरिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री सारे जो चल भी रही है वो पॉल्यूशन के सारे कंप्लायंसेस को पूरा कर रही है जी। जो पॉल्यूशन है, एक तो सबसे ज़्यादा सोना रोड का पॉल्यूशन है, जो कि बहुत दिनों से हमारी 3-4 साल से ये सड़क टूटी हुई है। आखिर में बहुत दिनों के बाद दुष्यंत चौटाला जी के थ्रू ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई, हम एसोसिएशन की तरफ से भी जगह जगह अपने मंचों पे गए, तब जाकर ये सड़क पास हुई। और जिसको हमारे माननीय पुराने DC साहब जी जितेंद्र यादव जी की मेहनत से उसको पास कराया गया, काम कराया गया, उसका अलॉटमेंट कराया गया और रिलायंस कंपनी और PWD इसको मिलकर बना रही है।
उन्होंने हमें इसको सड़क को बनाने के लिए 15 अगस्त का लिखित में आश्वासन 2022 15 अगस्त 2022 जी। अब वो अगस्त भी निकल गया है और अभी तक 100 मीटर रोड भी नहीं बनी है, अभी काम बंद है। वो सारी सड़क लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी है, जो कि सारी बुरी तरह टूटी हुई है। आपको जैसा पता ही है कि सोना रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वो सारा दिन उस टूटी सड़क से गुजरता है और सारा दिन धूल उड़ाता है और वो पॉल्यूशन फैलाता है। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये उनको निवेदन है और उनसे ये सवाल जवाब किया जाए कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कि ये ग्रेप के नियम के भी खिलाफ है और वैसे भी इसको जल्द से जल्द पूरा कराए, जिससे कि लोगों को राहत मिले। तो हाल ही में कोई बात हुई आपकी संबंधित अधिकारियों से? जी, संबंधित अधिकारियों से अभी एक वहाँ पर जो GM बालकिशन जी हैं, उनसे हमारी बात की रिलायंस के उनके मुताबिक जो हमें फीडबैक मिला है, बाकी तो वो जाने कि उनका ठेकेदार भाग गया है। अब वो किस रीजन से भागा है, पेमेंट ना होने की वजह से भागा है या कोई और उनके इंटरनल इशू है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई। मतलब रिलायंस वालों ने ठेकेदार पे मर दिया दोष। हाँ, वो भाग गया, क्या है, काम रुक गया है और वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। लगातार पिछले 2-3 महीनों से हम उनसे फॉलोअप कर रहे हैं, हमें यही आश्वासन मिलता रहा है। इस रोड के टूटे होने से सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपतियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता? पर पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, एक बार लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि सड़क टूटी होने की वजह से तो धूल उड़ती है जी। और उसकी वजह से क्या है, जरा सी भी कोई भी बारिश या कुछ भी हो जाता है तो उसकी वजह से घंटों यहाँ जाम लग जाता है। जाम लगने के कारण क्या है, 2 तरह के नुकसान है। एक तो जाम लगने के कारण पॉल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोग परेशान इतने होते हैं, घंटे 2-2 घंटे कई बार जाम लग जाता है। पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हम सरूरपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से हम पुलिस में गए भी, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। एसीपी ट्रैफिक के पास भी गए थे, एसीपी ट्रैफिक विनोद जी के पास भी हम गए थे और उनसे भी मांग रखी, उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रबंध कर रखा है। लेकिन फिर भी कभी जब ट्रैफिक का आदमी नहीं होता है, कहीं और ड्यूटी लग जाती है, तो उस समय काफ़ी भारी जाम का सामना करना पड़ता है। तो हम ही सरकार से, प्रशासन से यही बार बार आग्रह है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कि यहाँ का ट्रैफिक का जाम की भी समस्या खत्म होगी और साथ में पॉल्यूशन का भी समाधान होगा। अब बात करें अगर बिजली की व्यवस्था, तो आपने बता दी बहुत बढ़िया चल रही है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो अनऑथराइज्ड एरिया में जो पीछे जाके लोग ई वेस्ट चला रहे हैं, उससे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योगपति बदनाम हो रहे हैं, करता कोई भरता कोई। एनवायरमेंट को लेकर भी बात आ गई, जो प्रदूषण रोड के कारण फैला, टूटी सड़क के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा जो सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार के लेवल पर आप लोग उठा सकते हैं या उद्योगपतियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? जैसे हमारे प्रधान जी ने, शाह जी ने बताया कि भाई हमें बिजली का वो हुआ जी। जैसे ही 1 अक्टूबर को ग्रेप का नियम लागू हुआ जी, 1 अक्टूबर को मिलने के सारे इंडस्ट्री, बहुत हमारे सरूरपुर इंडस्ट्री के सारे जितने भी इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा एक असमंजस में थे। वो जैसे कि सारे फरीदाबाद या NCR के थे, उसी तरह सरूरपुर के भी थे। हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि 1 अक्टूबर से होगा क्या, फैक्ट्रियाँ चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, एक हो। तो हमने इसके लिए अपना सितंबर के अंदर ही अधिकारियों से फॉलोअप करना शुरू किया, जिसमें हमने नीरज दलाल जी हमारे एक्शन साहब हैं, उनसे उन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया। उन्होंने SC साहब की मदद से जो भी हमें यहाँ बेहतर हो सकता था और ये आश्वासन दिया कि भाई 1 अक्टूबर से आपको बिजली बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। लेकिन जिस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लोगों की एक असमंजस की स्थिति रहती है, तो 1 अक्टूबर से हम लोग डरे हुए थे कि बिजली मिलेगी, डर था पर बिजली मिलेगी नहीं। लेकिन 1 अक्टूबर से, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, वाकई बिजली डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत अच्छी बिजली सप्लाई की। आज ऑलमोस्ट 1.5 महीने होने को आगे ग्रेप के नियम को, अभी 1.5 महीने 45 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छी सेवा बिजली की मिली है। जैसे शाह जी ने बताया कि 23 से 23.5 घंटे हमें बिजली मिल रही है और ये वाकई मिल रही है। हम उम्मीद करेंगे आने वाले गर्मियों के सीजन में जिस तरह से ये अभी बिजली चलती रहे, हमारे सभी साथियों को इस तरह की बिजली उपलब्ध। और अगर हम बात करें हरियाणा के इस सबसे बड़े नॉन कन्फर्मिंग एरिया सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इसको सरकारी पॉलिसी की तरह रेगुलर करने की, तो इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जानिए एसोसिएशन के महासचिव विनोद बंसल और प्रधान जितेंद्र पाल शाह इस मामले में क्या कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी को लेकर।
प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब दोनों साथ साथ बैठे हैं। आप ये बताएंगे जी कि जैसे कि बताया सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है अनऑथराइज एरिया है, इसके रेगुलराइजेशन को लेकर सरकार की कुछ स्कीम भी आई है, तो क्या चल रहा है फिलहाल इसको लेकर? इसको नवीन जी, इस विषय में मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलराइजेशन का जो मुद्दा है वो पीछे काफ़ी समय से डिस्कशंस में है कि भी हम सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को, सरकार की तरफ से भी ये इच्छा जाहिर की गई कि जी हम इसे रेगुलराइज करेंगे, रेगुलराइज कराएंगे, ताकि यहाँ के लोगों की जो थोड़ी बहुत समस्याएं और भी सरकारी विभागों से किसी तरह के एनओसी लेने की हैं, ताकि वो भी हट सकें। परंतु वो काम अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इस विषय में जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, सर्वे कराना, ये कराना, वो कराना, सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अभी हायर लेवल पर ही जो है वो उन लोगों के पास जो है वो पेंडेंसी में है कि भाई क्या पेंडेंसीज हैं, हम तक वो पेंडेंसीज ज़्यादातर आती नहीं पता ही है, नहीं सरकार की तरफ से। हमें पता नहीं लगती हैं हम लोगों को, क्योंकि ये इंटरनल मामला है, चंडीगढ़ से जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं जी जी। और उन्हीं ने ही कराना है। हमें तो हर समय बस हम जो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं तो हमें तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, जी हाँ जी हो जाएगा। हम इस विषय में हम अपने सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके बीच में हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हैं, जी जी। सीमा त्रिखा जी हैं, और अपने जो हैं वो अपने राजनीतिक सचिव जो हैं अपने सीएम साहब के श्री अजय गौड़ जी से, उनसे भी हम जो है वो रेगुलर इसके विषय में जो है वो बातचीत चलती रहती है। जी जी। परंतु अभी तक उसका कुछ कंक्रीट सा रिप्लाई नहीं आया है कि जी हाँ जी कब तक वो हमको जो है इसको रेगुलराइज कराएंगे, क्योंकि इन सब समस्याओं का जो है वो एक ये भी एक रीज़न है, क्योंकि रेगुलराइजेशन ना होने की वजह से लोगों को यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो एनओसीज नहीं मिलते सरकारी हैं। एजेंसियों का भी डर बना ही रहता है, एक तरीके डर से। बना रहता है सरकारी एजेंसियों का भी। तलवार लटकी रहती है, सिर पे तलवार लटकी रहती है मैं आपके हमेशा। माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकारी विभाग तो है ही हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग भी इन चीजों का जो आज की डेट में बिजली विभाग का कह लीजिए या पोल्यूशन का नाम लेकर के कह लीजिएगा, अनआइडेंटिफाइड लोग भी लोगों की फैक्ट्रियों में आ जाते हैं, घुस जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट एक डरा हुआ इंसान है, सबसे डरपोक इंसान है, वो किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और अपना काम सीधा करता है। जबकि हम सरकार से बार बार जो है विनती करते हैं कि भी हमारा ये रेगुलराइजेशन का काम करें, ताकि हम भी सभी नॉर्म्स फॉलो करें और कोई भी इस तरीके का लोग आकर के हम लोगों का अनड्यू एडवांटेज ना ले। आपके सरूरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कंपनियां और कितने एकड़ में फैला हो, कितना एरिया इसका तो टोटल? देखिए इसका एरिया का तो आप कहना बहुत मुश्किल है कितना कितना एरिया, क्योंकि ये तो आगे के आगे फैलता चला जा रहा है। हमारे अनुमान से जहां तक की इंडस्ट्री सबसे लास्ट की इंडस्ट्री है, तो ये 700 से लेकर के 1000 एकड़ में फैला हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है जी। और शायद इससे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो मुझे नहीं लगता है कि भी हरियाणा में कोई दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हो ठप्पा अनऑथराइज का लग रहा है, जो अनऑथराइज का जो ठप्पा लग रहा है। और यहाँ पर भी 2500 के आसपास, 2000 से 2500 यूनिट जो चलते हैं, और सभी जो हैं वो सेल्फ मेड लोग हैं, अपनी मेहनत से जो है वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घरानों से नहीं हैं, सभी सर्विस क्लास लोग हैं, मेहनत से कर करके यहाँ आए हुए हैं। और आज हर किसी के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है कि जी पता नहीं हमारी फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। देखिए आजकल ये पोल्यूशन की वजह से जो है वो लोगों में एक और डर, जो खौफ जो बैठ गया है क्लोजर का। देखिए ये जो क्लोजर का जो खौफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट का है, जो लोगों में है, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, देखिए जी किसी भी तरह से इसको जो है वो वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे को पैसा कमाने का जरिया बना रखा हो, ऐसा इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जिस किसी की भी इंडस्ट्री चल रही है, उद्योग चल रहा है, रातों रात आप आए उसकी फैक्ट्री बंद कर दें, ये तो एक तरीके से डेथ सेंटेंस से भी जो है वो ज्यादा बड़ी जो है वो सेंटेंस है जी। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, ठीक है किसी आदमी ने पोल्यूशन के जो रूल्स हैं वायलेट किए हैं, बट उसके लिए कुछ सजा होनी चाहिए। क्लोजर कोई समाधान नहीं है, क्योंकि क्लोजर होने से डेथ सेंटेंस एक तरीके से इट इज नॉट ए क्लोजर, इट इज बेसिकली डेथ सेंटेंस, क्योंकि उससे उसका परिवार खत्म होता है, 100 लोगों का परिवार खत्म होता है, और इतने जो भी उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो परिवार हैं, जो लोग हैं, उन लोगों का भी कहीं सब उनमें बैंकिंग सेक्टर भी है। क्योंकि देखिए क्लोजर कोई समाधान नहीं है किसी चीज का, ठीक है आप पेनलाइज करें आदमी को किसी भी तरीके से, बट क्लोजर नहीं। तो मेरी सरकार लगाते हैं अगर मान लो कोई बिल्कुल बिल्कुल देखिए और भी डिपार्टमेंट हैं, किसी के पास कोई क्लोजर नहीं करता है, किसी का आता है अपना रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चलता है, उसकी पेनल्टीज वगैरह लगाती है, कंप्लाइंसेस पूरे कराते हैं, कोई थोड़ी सी पेनल्टी लगा देते हैं। क्लोजर क्या है जी, क्लोजर तो एक तरीके से बर्बादी है इंसान की।
ठीक बात कह रहे हैं आप। तो इसको लेकर आपकी इंदौर में इतना पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? सर देखिए पोल्यूशन, देखिए यहाँ पे पोल्यूशन अधिकारियों से, बट वो तो सब जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम लेकर के जो है वो सारे बताते हैं। देखिए ऊपर से फोन आया है, ऊपर से वो आया है, पॉलिसीज वगैरह जो है हम तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जी। बाकी तो काम जो है वो सरकार ने करना है, और सरकार से तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक कि हमने ये जो मुद्दा है नॉन कंफॉर्मिंग एरिया में जो है वो पोल्यूशन का कंसेंट देने का, हमने माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय को 26 जून 2019 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने किया था हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में। वहां हमने उनके सामने ये डिमांड भी रखी थी कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ नवीन जी, कि जी हमें जो है वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से इतनी प्रॉब्लम होती है कि ये हम लोगों को एनओसी नहीं देते, जिसकी वजह से ये हमारी फैक्ट्रियां जो है वो क्लोजर कर देते हैं, जबकि हम कंप्लायंस पूरे करते हैं। ठीक है। देखिए हम भी पर्यावरण को जो है पर्यावरण का पूरा मेंटेन करना चाहते हैं। हम ऐसे किसी भी सदस्य के साथ नहीं है जो पर्यावरण के कंप्लायंस ना करे। तो हमने उस वक्त 2019 में सीएम साहब के सामने अपनी जो है डिमांड रखी थी कि ऐसे जितने भी एरियाज हैं हरियाणा में, ना केवल फरीदाबाद में, ना केवल सरूरपुर में, हरियाणा में जितने भी ऐसे नॉन कंफर्मिंग एरिया के एरियाज हैं जहां कोई पोल्यूटेड इंडस्ट्री चल रही है, यदि वो कंप्लायंस पूरे करता है तो उसको किसी किस्म का भी क्लोजर की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। और ये डिमांड हमारी जो है सीएम साहब ने हमारी मानी भी थी, और उन्होंने इसको अनाउंस भी किया था कि भाई हम अपने डिपार्टमेंट को हिदायत देंगे कि भी कोई सी भी इंडस्ट्री चाहे वो कहीं भी लगी हुई हो, यदि आपने केवल अपने कंप्लायंस इंश्योर करने हैं, यदि आपके कंप्लायंस पूरे हैं तो उस इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बट आज तक जो है वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर कायम नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो सिंपली सी बात करते हैं जी आपके पास एनओसी नहीं है, इसलिए जो है वो आपका क्लोजर कर देते, क्लोजर कर देते, मतलब डेथ सेंटेंस हो गया, मतलब एनओसी का बदला डेथ सेंटेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी फिर भी सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का हमें जल्द से जल्द जो है वो समाधान दें, ताकि लोगों को जो है वो बेरोजगार होने से रोका जा सके, लोगों की बर्बादी रोकी जा सके। बंसल जी क्या आप कहेंगे? आप देखिए जैसे शाहजी ने कहा कि भाई इस एरिया को पास करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए सीएम साहब के पास फाइल है, वहाँ पर अपने उच्च अधिकारियों के पास फाइल है जी। सरकार की एक नीति है जिस एरिया के अंदर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 70% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया, अगर 70 एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाएगा। यहाँ देखा रोड भी सारी बनी हुई है काफी। तो नवीन जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम पर्टिकुलर सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, जो कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं उनको पूरा करते हैं। और जगह कहीं मिक्स होंगे, कोई कुछ होगा, लेकिन सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया एकमात्र पूरे हरियाणा का ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ 100% इंडस्ट्री के अलावा कोई भी नहीं है। नॉन कन्फर्मिंग में या कन्फर्मिंग में? नॉन कन्फर्मिंग में पहला इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहाँ रेजिडेंशियल बिल्कुल भी नहीं है, और जबकि सरकार की पॉलिसी तो 70% की है, तो हम तो 100% नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। तो ये है। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने, जैसे शाहजी ने बताया कि भाई सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो हम 2 से 2,500 यूनिट हैं जी। लेकिन अगर हम इसी पाली सब डिवीजन बिजली की बात करें, अगर हम इस एरिया को और थोड़ा बढ़ा दें, आगे तक चले जाएं, पाली तक चले जाएं, तो एज पर पाली सब डिवीजन के 8 से 10,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली के। तो आप ये मान सकते हो कि एक 8 से 10,000 इंडस्ट्री के कितना बड़ा एक हमारा सरकार को कितना बड़ा फायदा हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, सब लोगों के लिए साधन हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से बार बार गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द इस एरिया को पास किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, जिससे कि हमें हर डिपार्टमेंट से अपना एनओसी मिल सके और आदमी इंडस्ट्री यहाँ पर सब लोग चैन की नींद से अपना सो सके। अभी क्या है, एक तलवार लटकी होने की वजह से हम लोग शांति से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं।
हम लोगों ने एसोसिएशन के ब्याह पर बहुत सारे कार्य अपने एंड पे किए हैं कि जिससे पॉल्यूशन ना फैले। जैसे हमने बहुत सारी सड़कों को पक्का कर दिया जी है बहुत सारे यहाँ पर अपने फंड से लोगों के सबके सहयोग से सड़कों को पक्का कर दिया है। नहीं, सड़कों को पक्का कर दिया है। माननीय डीसी साहब जो पुराने वाले थे अपने जितेंद्र यादव जी ने स्पेशल आके यहाँ की सड़कों की तारीफ की और देखा कि बहुत अच्छी सड़कें इन्होंने बनाई हुई हैं। यहाँ पर हमने सड़कें बहुत अच्छी ढंग से बना दी हैं और समय समय पर यहाँ पर हम छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों से। हर आदमी अपनी फैक्ट्री के आगे छिड़काव भी कर रहा है। कोशिश ये है और अडानी ने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी ग्रेप के अंदर और बहुत सारे पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर ये शिकायत रहती है कि भाई गैस की पीएनजी की लाइन नहीं है, ये नहीं है। स्वरूपुर को अडानी ने भी गैस के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना और उन्होंने पूरे स्वरूपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अपनी लाइन बिछा दी। हाँ जी, बिछा दी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर गैस के कनेक्शन ले भी रहे हैं, जैसे भी लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं और जिस तरह से अडानी गैस की सुविधा उपलब्ध होती है सब लोग ले रहे हैं। लोगों ने गैस के जनरेटर लगाने शुरू कर दिए, अपने कंप्लाइंसेस पूरे हैं। 99% लोगों ने अपने कंप्लाइंसेस पूरे कर दिए हैं। पॉल्यूशन के व्याप पर जिस तरह से शाहजी ने पहले भी बताया कि ये इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर ओपन जगह के अंदर कोई बाउंड्री करके किस तरह से चारों तरफ से कहीं से कोई कूड़ा लेके आते हैं और वहां पर अपना आग लगा के ले। लेकिन स्वरूपुर एसोसिएशन की वजह से और यहाँ के आसपास के जागरूक नागरिक इंडस्ट्रियों की अपनी जागरूकता की वजह से उन लोगों को भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हटा दिया गया है या भगा दिया गया है। तो इस मामले पॉल्यूशन बोर्ड ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है कि उन पर समय समय पे कार्रवाई की है। बहुत सारी ऐसे लोगों को कार्रवाई करके कंपनी सील करी है। हाँ, सील की है बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को जिस तरह का है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर अब हम लोग इस तरह की राहत दी है। और सरकार से क्या मांग करोगे आप इन सारे मुद्दों को लेकर? सरकार से सिर्फ ये है कि उनसे कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके इस एरिया को कन्फर्मिंग जोन के अंदर लाया जाए। जब तक इस कार्रवाई के अंदर हो तब तक हमें हर डिपार्टमेंट से, खासतौर से पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी देने का कार्य किया जाए।